त्रिकोणमिति, यस बच्चों, चारकोप चैप्टर 1 मनपा माध्यमिक हिंदी शाला का मैं शिक्षक धीरज कुमार जायसवाल। आज हम पढ़ेंगे गणित भाग 2 में से पाठ नंबर 8 त्रिकोणमिति। पिछले लेक्चर में हम लोग देखो पाठ नंबर 8 त्रिकोणमिति, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में और उसके अनुपात के संबंध के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे उस त्रिकोणमिति अनुपात से उपस्थित कोटिपूरक कोणों के मान तथा कोटिपूरक कोणों के अनुपात के मान ज्ञात करेंगे। अब इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा रिवीजन कर दूं। रिवीजन क्या करना है हमको? रिवीजन यही करना है कि जो पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। हमने पिछले लेक्चर में साइन अनुपात, कॉस अनुपात और टैन अनुपात के बारे में पढ़ा था। साइन अनुपात होता है कोण की सम्मुख भुजा बटे कर्ण, कॉस अनुपात होता है कोण की संलग्न भुजा बटे कर्ण, टैन अनुपात होता है कोण की सम्मुख भुजा बटे कोण की संलग्न भुजा। इस आधार पे अगर हम देखेंगे तो यहां देखते हैं, देखो बच्चों पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था, अगर ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज में अगर कोण ए, कोण बी, कोण सी और ये कोण, ये त्रिभुज क्या हो? समकोण त्रिभुज हो। समकोण मतलब होता है कोण क्या हो? 90 अंश हो। तो 90 अंश की जो सम्मुख भुजा होती है वो क्या होती है? कर्ण होती है। और अगर मैं ये इसको थीटा ले लूं, कोण सी को थीटा ले लूं, तो थीटा के सामने क्या होती है बच्चों? सम्मुख भुजा। और ये वाली भुजा क्या हो जाएगी बच्चों? लास्ट वाली भुजा संलग्न भुजा। संलग्न भुजा किसे कहते हैं? संलग्न भुजा उस भुजा को कहते हैं जो उस थीटा से क्या होता है, वो भुजा होती है उससे टच होके जाती है, स्पर्श होके जाती है। मतलब ये कोण और ये भुजा, तो ये क्या हो जाएगी? संलग्न भुजा। अगर मैं ये कोण लेता हूं तो ये भुजा क्या हो जाएगी? संलग्न भुजा। तो साइन अनुपात के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। साइन थीटा क्या होता है बच्चों? साइन थीटा होता है सम्मुख भुजा बटे कर्ण, सम्मुख भुजा बटे कर्ण। तो थीटा के सामने वाली सम्मुख भुजा क्या हो जाएगी? ए बी, और कर्ण क्या हो जाएगी बच्चों? ए सी। तो ये तो मेरा साइन अनुपात है। इसी तरह कॉस थीटा लेंगे। कॉस थीटा क्या होता है बच्चों? संलग्न भुजा बटे कर्ण, संलग्न भुजा बटे कर्ण। संलग्न भुजा क्या है बच्चों? बीसी। कर्ण क्या है बच्चों? एसी। टैन थीटा लेंगे। टैन थीटा क्या हो जाएगा बच्चों? सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा, सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। तो सम्मुख क्या हो जाएगा बच्चों? ए बी, और संलग्न क्या हो जाएगा बच्चों? बी सी। तो ये तो हम लोग ने बच्चों पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था, पिछले क्लास में हम लोग ने इसको पढ़ लिया था। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं ना बच्चों, वो क्या है यहाँ देखते हैं हम लोग। आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं ना बच्चों, ये देखो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने साइन अनुपात, कॉस अनुपात और टैन अनुपात के बारे में पढ़ लिया था। प्लस 8.1 भी हमारा हो गया था। आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों त्रिकोणीय अनुपातों में संबंध, क्या संबंध होता है त्रिकोणीय अनुपात में। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 30 अंश, 60 अंश, 90 अंश माप वाले त्रिभुज का गुणधर्म पढ़ेंगे। उसके बाद उस कोण से उपस्थित त्रिकोणमिति अनुपात का मान ज्ञात करेंगे, जिसमें sin 30, cos 30, tan 30 कितना होता है। उसी तरह sin 60, cos 60 और tan 60 कितना होता है। उसी तरह हम लोग पढ़ेंगे 45 अंश, 45 अंश, 90 अंश वाला पढ़ेंगे त्रिकोणमिति अनुपात। और उसके बाद मैं आपको ये टेबल लर्न करना सिखाऊंगा कि टेबल कैसे हमको लर्न करना है, और टेबल लर्न करने के बाद कैसे सवाल को हल करना है, इसके बारे में आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग बच्चों आगे त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में। ठीक है, यहाँ देखते हैं। अगर एक त्रिभुज है, समझो एक त्रिभुज मैंने ले लिया। कौन सा त्रिभुज ले लिया मैंने? कोई भी त्रिभुज हमने एबीसी ले लेते हैं। चलो नहीं तो पी क्यू आर ले लेते, पी क्यू आर। मैं त्रिभुज है यहाँ पे पी एम एन, ये 90 अंश है बच्चों, ठीक है, और ये थीटा है। अगर ये 90 है, कोण एम 90 है और ये थीटा है, तो त्रिभुज पी एम एन में, पी एन में कोण पी प्लस कोण एम प्लस कोण एन बराबर 180 अंश। कोण पी मालूम नहीं है बच्चों, एम मालूम है 90 अंश, एन कितना है? थीटा बराबर 180। तो कोण पी
ये 90 वहां जाएगा बच्चों, 180 माइनस 90 माइनस थीटा। तो इस तरह कोण 180 में से 90 गया तो कितना हो गया, 90 माइनस थीटा। मतलब ये जो कोण है ये क्या हो जाएगा मेरा, 90 माइनस थीटा। इस आधार पे अगर मैं निकालूंगा साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या होता है बच्चों, साइन थीटा होता है थीटा ने इसका सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा मतलब पीएम बटे क्या हो जाएगा, सम्मुख भुजा मतलब कर्ण, कर्ण क्या हो जाएगा पीएम। ओके, तो इसी तरह मैं अगर cos थीटा का मान निकालूंगा बच्चों, तो cos थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, cos थीटा हो जाएगा संलग्न भुजा, संलग्न मतलब क्या होता है mn, और कर्ण क्या हो जाएगा बच्चों pn। इसको लिखेंगे कथन नंबर 1, इसको लिखेंगे कथन नंबर 2। अब इसी तरह हम लोग लेते हैं बच्चों tan थीटा, tan थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा हमारा सम्मुख भुजा बटे कर्ण, सॉरी सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। सम्मुख क्या है बच्चों पीएम, थीटा के सामने सम्मुख भुजा पीएम, और संलग्न भुजा क्या है बच्चों mn। ये हो जाएगा कथन नंबर 3। तो कथन 1 2 3 मिल गया। अब इसी तरह अभी हम लोग क्या करेंगे बच्चों, 90 माइनस थीटा के लिए जाएंगे। तो हम लोग लिखेंगे पहले साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों, अगर ये कोण हम लोग लेंगे तो इसके सम्मुख भुजा क्या हो जाएगी, इसकी सम्मुख भुजा हो जाएगी mn, क्या हो जाएगा mn बटे कर्ण, कर्ण क्या हो जाएगा बच्चों pn। ये हो जाएगा कथन नंबर 4। इसी तरह cos लेंगे, cos 90 माइनस थीटा, तो cos के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, अगर इसको हम लोग 90 माइनस थीटा cos के लिए लेंगे तो संलग्न भुजा बटे कर्ण हो जाएगा, संलग्न भुजा मतलब pm, और कर्ण क्या हो जाएगा बच्चों pn। ये हो जाएगा कथन नंबर 5। लास्ट लेंगे हम लोग tan के लिए, tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, tan 90 माइनस थीटा हो जाएगा सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा मतलब pm, सॉरी सम्मुख भुजा मतलब mn, और कर्ण क्या हो जाएगा बच्चों, संलग्न भुजा क्या हो जाएगा pm। कथन नंबर 6। देखो बच्चों दोनों कोण के लिए हम लोग ने अनुपात निकाला, थीटा के लिए अनुपात हम लोग ने 3 अनुपात निकाल दिया, साइन कॉस एंड टेन, और 90 माइनस थीटा के लिए हम लोग ने साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा और टेन 90 माइनस थीटा निकाला। अब ये निकालने के बाद हम लोग ने क्या देखा बच्चों, जहां से देखेंगे ये देखो, ये जो पीएम बटे पीएन है और ये देखो पीएम बटे पीएन है, मतलब कथन 1 तथा 5 से क्या हो जाएगा, अगर ये पीएम बटे पीएन दोनों का राइट हैंड साइड बराबर है दाया पक्ष, तो बाया पक्ष भी क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। कथन 1 तथा 5 से क्या मिलेगा मुझे, cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा। ये एक सूत्र मिल गया। दूसरा लिखेंगे कथन नंबर, अब ये लेंगे mn बटे pn, और इधर भी है mn बटे pn, मतलब कथन 2 तथा 4 से, 2 तथा 4 से ये क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा। बच्चों ये सूत्र बनने जाएगा, इसके आधार पे हम लोग आगे सवाल करने वाले हैं, इसलिए सूत्र ध्यान में रखेंगे। तो cos 90 माइनस थीटा बनेगा हमारा साइन थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा बनेगा हमारा cos थीटा। अब अगर हम लोग इस दोनों को गुणा करेंगे कथन 3 तथा 6 से, तो कथन 3 तथा 6 में देखेंगे हम लोग क्या करेंगे, कथन 3 तथा 6 में, कथन 3 तथा 6 से क्या करेंगे, टेन थीटा को हम लोग गुणा करेंगे, किससे करेंगे, टेन 90 माइनस थीटा से। तो टेन थीटा का मान कितना था बच्चों, टेन थीटा का मान था pm बटे mn, और इसका मान है mn बटे pm, लिख देंगे क्या था, pm बटे mn गुणे mn बटे pm। अब हम लोग ने क्या देखा, pm pm से कट जाएगा, mn mn से कट जाएगा, तो मान कितना आएगा बच्चों 1। इसका यही मतलब होता है कि टेन थीटा गुणे टेन 90 माइनस थीटा ये होता है 1, कितना होता है 1। ठीक है, तो इस तरह हमें 3 सूत्र मिल गया बच्चों। एक सूत्र मिल गया मुझे cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा, और एक सूत्र मुझे मिल गया टेन थीटा गुणे टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों 1। देखो यही चीज यहाँ पे हल किया गया है बच्चों, आप देख सकते हो साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा होता है cos 90 माइनस थीटा, cos थीटा होता है साइन 90 माइनस थीटा, एक दूसरे का उल्टा। अगर साइन की बात करेंगे तो cos आएगा, cos की बात करेंगे तो साइन आएगा। और अभी हम लोग ने एक और सूत्र क्या पढ़ा
कि tan थीटा गुणे tan 90 माइनस थीटा करेंगे तो क्या होगा 1। इसी प्रकार हम लोग ने 4 सूत्र निकाल लिया। पहला है cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, और इसी तरह sin बटे cos करेंगे तो tan थीटा आएगा, और tan थीटा गुणे tan 90 माइनस थीटा कितना होता है 1। अब इसके बारे में बताने जा रहा हूँ मैं आपको, sin थीटा बटे cos थीटा। तो इसी तरह हम लोग ने क्या कर दिया, इसका मान रख दिया। हम दोनों ने क्या किया, साइन और कॉस को अनुपात में लिखा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। साइन का मान कितना है बच्चों, पीएम बटे पीएन, और इसका मान कितना है एनएम बटे पीएन। अब ये पीएम बटे पीएन ऐसे ही रहेगा, मगर ये जो नीचे वाला है ना, ये जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे हो जाएगा, मतलब उल्टा हो जाएगा इसका, मतलब पीएन ऊपर हो जाएगा और एमएन क्या हो जाएगा, बाद में हो जाएगा। फिर हम लोग ने क्या देखा, पीएन से पीएन कट गया, मुझे क्या मिला, पीएम बटे एनएम मिला। और ये पीएम बटे एनएम किसका वैल्यू है, ये पीएम बटे एनएम वैल्यू है tan का, किसका वैल्यू है, देखो पीएम बटे एनएम बराबर tan थीटा, ये रहा। तो इस आधार पर ये सिद्ध होता है कि tan थीटा का मान होता है sin थीटा बटे cos थीटा। तो ये 4 सूत्र याद रखेंगे। हम आगे बढ़ेंगे बच्चों 30, 60 अंश 90 माप वाले त्रिभुज के गुणधर्म से। जैसा कि पाइथागोरस चैप्टर में आपने ऑलरेडी पढ़ा है कि 30 अंश 60 अंश 90 अंश वाला एक प्रमेय है। प्रमेय क्या कहता है, प्रमेय कहता है कि यदि कोई समकोण त्रिभुज है, उसमें एक कोण 90 अंश पहले से दिया गया है, और हमने एक कोण 30 अंश लिया और एक कोण 60 अंश लिया, तो जो 30 अंश की सम्मुख भुजा होती है वो क्या होती है, कर्ण की आधी होती है। यहाँ लिखा गया 30 अंश कोण की सम्मुख भुजा कर्ण की आधी होती है, और 60 अंश की सम्मुख भुजा क्या होती है, कर्ण की कड़ी में 3/2 गुना होती है। तो इस आधार पे देखेंगे तो ये जो 30 अंश इसके सामने की जो भुजा है AB, ये जो AB हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, AC का आधा हो जाएगा। और इसी तरह 60 अंश के सामने वाली भुजा जो BC है ना, BC, ये हो जाएगा कर्ण की कड़ी में 3/2। तो इस आधार पे हम लोग अभी आगे मान ज्ञात करने वाले हैं बच्चों, देखते हैं हम लोग। देखिए 30 अंश 60 अंश 90 अंश कोण वाले त्रिभुज के गुणधर्म। चलिए अब हम लोग ना साइन 30 कॉस 30 tan 30, साइन 60 कॉस 60 tan 60, साइन 90 कॉस 90 tan 90, इन तीनों का मान ज्ञात करेंगे। ये मान ज्ञात करने के लिए पहले मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। एग्जाम्पल के आधार पर हम लोग करेंगे सवाल को। देखो मैंने एक त्रिभुज लिया, ध्यान से देखना बच्चों। इस त्रिभुज में त्रिभुज क्या है, PQR है, इसमें ये 90 है, तो ये क्या है, A है, इसको मैंने माना A, माना PQ बराबर A। क्या मान लिया, मैंने माना PQ बराबर A। और त्रिभुज PQR में कोण Q क्या दिया है, 90 अंश, कोण P दिया गया है बच्चों 60 अंश, तो कोण R दिया है 30 अंश। इसको मैंने मान लिया, ये 30 अंश है और ये क्या है 60 अंश। ठीक है, PQ मान लिया। हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, 30 अंश के सामने वाली भुजा PQ बराबर कर्ण की आधी, कर्ण मतलब PR की, यहाँ लिखेंगे 30 अंश की सम्मुख भुजा। इसी तरह 60 अंश के सामने वाली भुजा क्या है, QR बराबर कड़ी में 3/2 PR, यहाँ लिखेंगे 60 अंश की सम्मुख भुजा। अब क्या करेंगे बच्चों, हम लोगों ने PQ को क्या माना था, A माना था, तो यहाँ पे A रखेंगे, इसको कथन 1 ले लेंगे, इसको 2 ले लेंगे, 1 से कथन 1 से PQ बराबर 1/2 PR, PQ मतलब A 1/2 PR, इसलिए PR का वैल्यू कितना हो गया बच्चों, 2A। उसी तरह QR लेंगे बच्चों, QR क्या हो जाएगा, कड़ी में 3/2 यहाँ से PR, कथन 2 से। अब ये QR ऐसे ही देगा, कड़ी में 3/2, और ये PR का वैल्यू यहाँ पे आ गया 2A, 2 से 2 कट गया, तो QR का वैल्यू कितना मिला, कड़ी में 3A। तो इस आधार पे बच्चों हमें QR का वैल्यू यहाँ से मिला कड़ी में 3A, और PR का वैल्यू कितना मिला बच्चों, PR का वैल्यू मिला मुझे 2A।
देखिए ये वही प्रमेय है जो प्रमेय हम लोग ने पाइथागोरस लेसन नंबर 2 में पढ़ा था हम लोग ने। तो क्यू आर आ गया बच्चों करने में 3 है और पी आर आ गया 2a। अब ये तीनों मान हमको मिल गया त्रिभुज में। अब अगर त्रिभुज में तीनों मान मिल गया तो अब हम लोग इसी आधार पे हम लोग साइन कॉस और टेन का मान ज्ञात करेंगे। जैसे मैं पहला निकालता हूँ, पहला क्या है बच्चों साइन 30। तो साइन 30 मतलब ये 30 अंश की समभुजा मतलब पी क्यू बटे क्या हो जाएगा पी आर। पी क्यू कितना है बच्चों ए, पी आर कितना है 2a, ए से ए कट गया। इसका ये मतलब होता है तो साइन 30 का मान कितना हो गया बच्चों 1/2। साइन 30 का मान 1/2। इस आधार पे अभी हम लोग निकालेंगे साइन 60। साइन 60 क्या होता है बच्चों इसकी समभुजा, किसकी समभुजा 60 की समभुजा। 60 की समभुजा क्या है क्यू आर और कर्ण क्या है बच्चों पी आर। क्यू आर मतलब कर्ण में 3/a और पी आर का मतलब 2a, ए से ए कट गया तो कितना है कर्ण में 3/2। इसका मतलब साइन 60 का मान कितना होता है कर्ण में 3/2। तो इस आधार पे हमको साइन 30 और साइन 60 का मान मिल गया। अब हम आते हैं इसी आधार पे कॉस का मान, टेन का मान निकालते हैं। टेन नहीं पहले टेन का मान निकालते हैं। साइन हो गया ना, अब हम लोग निकालेंगे कॉस। कॉस 30 क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ देखते हैं। कॉस 30 अगर ये 30 है तो कॉस क्या होता है बच्चों संलग्न भुजा बटे कर्ण। तो क्या हो जाएगा बच्चों ये हो जाएगा क्यू आर बटे पी आर। क्यू आर का मान कितना है कर्ण में 3 है, पी आर का मान कितना है 2 है, ए से कट गया कितना आ गया कर्ण में 3/2। ये किसका मान आ गया बच्चों कॉस 30 का। इसका मान आ गया कॉस 30 का। अब हम इस आधार पे साइन 60 कॉस 60 का मान निकालेंगे। कॉस 60 कितना हो जाएगा बच्चों कॉस 60 हो जाएगा ये देखो ये 60 है। 60 की संलग्न भुजा पी क्यू और कर क्या है पी आर। यहाँ पे हो जाएगा पी क्यू बटे क्यू आर। पी क्यू बटे क्या हो जाएगा पी आर। पी क्यू कितना था बच्चों ए, पी आर कितना है 2a, ए से ए कट गया तो कितना मिला मुझे cos 60 का मान कितना मिला मुझे 1/2। तो इस आधार पे हम लोग ने इस त्रिभुज के मान के आधार पे हम लोग ने साइन 30 साइन 60 cos 30 cos 60 का मान हम लोग ने ज्ञात कर लिया। तब हम आते हैं बच्चों tan के ऊपर। tan 30 क्या हो जाएगा बच्चों tan 30 या 30 सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा मतलब पी क्यू बटे क्यू आर। पी क्यू बटे क्यू आर और पी क्यू कितना है बच्चों ए और क्यू आर कितना है कड़ी में 3 है, ए से एक कट गया कितना आ गया मान 1/कड़ी में 3। इसका मान है ये tan 30 का। इसी तरह tan 60 लेंगे बच्चों। tan 60 भी इसी तरह आ जाएगा क्यू आर बटे पी क्यू। क्यू आर कितना है कड़ी में 3/a, पी क्यू ए ये कट गया आंसर आ गया कड़ी में 3। तो इस तरह बच्चों हम लोग ने क्या कर दिया 30 अंश 60 अंश 90 अंश वाले प्रमेय के आधार से हम लोग ने साइन 30 साइन 60 cos 30 cos 60 tan 30 tan 60 मान निकाल लिया हम लोग ने। देख लो एक बार आप लोग, ये आपको मान याद रखना है बस। साइन 30 का मान होता है 1/2, साइन 60 का मान होता है कड़ी में 3/2। आपको ना इसका साइन का मान ज्ञात करने के लिए आपको प्रमेय याद रखना पड़ेगा कि 30 अंश की सम्मुख भुजा कर्ण की आधी होती है, 60 अंश की सम्मुख भुजा कर्ण की कड़ी में 3/2 होती है। इस आधार पे कॉस का भी मान मैंने निकाला। कॉस का cos 30 कितना होता है कड़ी में 3/2, cos 60 होता है 1/2, tan 30 होता है 1/कड़ी में 3 और tan 60 होता है कड़ी में 3। तो हम लोग ने क्या देखा हम लोग ने मान पढ़ा, क्या मान पढ़ा हम लोग ने। इस आधार पे हम लोग ने क्या सीखा हम लोग ने सीखा कि साइन 30 का मान होता है 1/2 और साइन 60 का मान होता है कड़ी में 3/2, cos 30 का मान होता है कड़ी में 3/2 और cos 60 का मान होता है 1/2।
tan 30 कितना होता है 1/3 और tan 60 कितना होता है बच्चों tan 60 होता है 3। तो ये आपको मान याद रखना है। आपको मालूम है आपने एक सूत्र पढ़ा था याद होगा तो कि cos 90 माइनस थीटा होता है sin थीटा। तो अगर मैं sin 30 की बात करूं तो इधर क्या हो जाएगा cos 90 माइनस 30। तो cos 90 माइनस 30 कितना होता है बच्चों 60। इसका मतलब जो sin 30 होता है वही cos 60 होता है। कैसे ये देखो sin 30 कितना है 1/2 तो cos 60 भी कितना है 1/2 मतलब दोनों क्या हो जाएंगे। तो इस आधार पर हम लोग बोल सकते हैं कि जो हम लोग ने सूत्र सिद्ध किया था सूत्र क्या है राइट है। तो sin 30 क्या होता है cos 60 के बराबर होता है। इसी प्रकार अगर मैं sin 90 माइनस थीटा लूं यहाँ पे cos थीटा लूं समझो मैंने निकाला sin 60 का मान sin 90 माइनस 60 90 माइनस 60 90 माइनस 30 तो इधर भी मैं क्या लूंगा cos 30 sin 90 माइनस 30 क्या होता है sin 60 तो ये हो जाएगा cos 30। तो इस तरह sin 60 का मान कितना होता है कड़ी में 3/2 और cos 30 का मान कितना होता है कड़ी में 3/2। जब ये दोनों बराबर है तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। तो इस तरह मेरा जो सूत्र है वो सिद्ध होता है कि sin थीटा बराबर cos 90 माइनस थीटा और cos थीटा बराबर sin 90 माइनस थीटा। तुमको ये याद रखना है कि जो sin 30 का मान होता है वही cos 60 का मान होता है और जो sin 60 का मान होता है वही cos 30 का मान होता है। अगला हम लोग पढ़ेंगे आज हम लोग क्या पढ़ेंगे 45 अंश 45 अंश 90 अंश वाला त्रिभुज। तो 45 अंश 45 अंश 90 अंश वाले त्रिभुज में हम लोग ने क्या पढ़ा देखो जैसे ये त्रिभुज है इसका नाम मैंने ले लिया ABC। ये मैंने 90 अंश है लिखेंगे त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 अंश इसको ले लो 45 इसको भी ले लो 45 कोण A कोण C दोनों क्या है 45 अंश। मैं मानूंगा माना AB बराबर A और BC बराबर BA दोनों को मैंने A मान लिया। क्या मान लिया A मान लिया। क्यों दोनों को मैंने A मान लिया उसका कारण क्या है कि अगर ये 45 ये 45 अगर दो कोण बराबर है किसी भी त्रिभुज में अगर दो कोण बराबर है तो दो भुजा भी क्या होगी बराबर होगी। अगर दो भुजा बराबर है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे उसको हम लोग बोलेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। बस जैसे कि 90 अंश दिया गया तो उसका नाम हो जाएगा समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। हम लोग पाइथागोरस का प्रमेय लगाते हैं पाइथागोरस के प्रमेय से। मैं क्यों लगा रहा हूँ प्रमेय आपको मालूम है मुझे AC का मान मालूम नहीं है AC का मान निकालेंगे AB वर्ग प्लस BC वर्ग बराबर AC वर्ग। AB मतलब A वर्ग BC मतलब A वर्ग बराबर AC का वर्ग। A वर्ग मतलब 2A का वर्ग ये AC का वर्ग वर्गमूल लेंगे 2 का वर्गमूल तो आता नहीं इसलिए करनी में 2 और A का वर्ग क्या हो जाएगा 1 मतलब ये AC का मतलब क्या कड़ी में 2/A कड़ी में 2/A। अब इस आधार पे हम लोग क्या करेंगे साइन का मान ज्ञात करेंगे 45 का। तो साइन 45 क्या हो जाएगा बच्चों साइन 45 ये 45 तो सम्मुख भुजा बटे कर्ण मतलब AB बटे AC A बटे कड़ी में 2A A से A कट गया आंसर क्या आ गया 1 बटे कड़ी में 2 ये साइन 45 का मान आ गया। अब इसी तरह हम लोग cos 45 लेंगे cos 45 क्या हो जाएगा ये 45 है ना संलग्न भुजा बटे कर्ण मतलब BC बटे AC A बटे कड़ी में 2A A से A कट गया आंसर आ गया 1 बटे कड़ी में 2 ये आ गया मेरा cos 45। अब इसी तरह हम लोग tan ले लेते हैं tan 45 tan क्या होता है बच्चों अगर ये 45 है अब तुम लोग से यही 45 ले रहे हो ये भी लोगे तो भी राइट है। तो tan का मान क्या होता है AB बटे BC सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा AB का मान A और इसका मान A से A कट गया तो आंसर कितना आ गया 1 मतलब tan 45 मुझे मिल गया 1। तो इस तरह मुझे यहाँ पे 6 मान मालूम था देखो 6
साइन 30 साइन 60 कॉस 30 कॉस 60 टेन 30 टेन 60। उसी तरह हम लोगों ने यहाँ पे भी मान निकाला साइन 45 कॉस 45 और टेन 45। ठीक है, हम लोग आखिरी वाला पढ़ेंगे। आखिरी वाला कौन है बच्चों? आखिरी वाला मेरा 0 अंश तथा 90 अंश के लिए पढ़ेंगे। 0 अंश तथा 90 अंश के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात। अब इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों? इसमें पढ़ेंगे अगर ये त्रिभुज है ए बी और सी, ठीक है, इस समकोण त्रिभुज ए सी बी में कोण सी 90 अंश है और हम लोग क्या करते हैं, कोण बी का मान 0 लेते हैं, 0 अंश। क्या लेते हैं? 0 अंश। तो ये हो जाएगा 0 अंश और 90 अंश वाला त्रिकोणमितीय अनुपात। तो इस तरह अगर मैं 0 लेता हूं तो अगर ये कोण 0 है, तो अगर ये कोण में बी को 0 लूंगा तो बी के सामने जो AC है ना, वो भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0। तो साइन 0 क्या होता है? साइन 0 होता है AC बटे AB, AC बटे AB। और AC का मान कितना है? 0। तो AB और AB मालूम नहीं है हमको, तो साइन 0 कितना हो जाएगा? 0। साइन 0 क्या हो जाएगा? 0। साइन 0 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और अगर मैं साइन 90 लेता हूं तो ये साइन 0 0 हो जाएगा, तो साइन 90 क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा। साइन 90 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। साइन 90 क्या हो जाएगा? 1। जैसा कि हम जानते हैं कि साइन थीटा क्या होता है? कॉस 90 माइनस थीटा होता है। तो अगर मैं साइन 0 ले रहा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कॉस 90 माइनस 0। और अगर साइन 0 का मान अगर मैं लेता हूँ साइन 0, तो क्या हो जाएगा? कॉस 90। और अगर साइन 0 क्या होता है? 0, तो कॉस 90 भी क्या हो जाएगा? 0। इसलिए कॉस 90 बराबर क्या हो गया बच्चों? 0। और कॉस 90 अगर 0 हो जाता है तो कॉस 0 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। उल्टा है ना इसका? क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो इस आधार पे अगर मैं आपको टेबल का मान निकाल, और हम जानते हैं कि टेन थीटा क्या होता है बच्चों? टेन थीटा होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। इस तरह जो टेन 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? साइन 0 बटे कॉस 0। और साइन 0 का मान कितना आता है? 0। कॉस 0 का मान 1, तो आंसर कितना आ जाएगा? 0। तो टेन 0 मिल गया मुझे 0। और उसी तरह अगर मैं टेन 90 की बात करूं तो ये होता है साइन 90 बटे कॉस 90। और साइन 90 होता है 1 और कॉस 90 0। 1 बटे 0 का भाग नहीं जाता है, तो इसको लिखेंगे अपरिभाषित, क्योंकि 0 का पहाड़ा नहीं होता है। क्या हो जाएगा? तो इस तरह बच्चों सारे मान निकाल दिए हम लोग ने। अब हम लोग आते हैं टेबल की तरफ। अब मैं टेबल बनाने जा रहा हूं। इधर मैं लिख रहा हूं अनुपात, इधर मैं लिख रहा हूं ओके माप। यहाँ से स्टार्ट होता है, पहले 0 अंश, फिर 30 अंश, फिर 45 अंश, फिर 60 अंश और लास्ट में 90। चलो यहाँ से पहले स्टार्ट क्या होगा बच्चों? पहला साइन, फिर कॉस और लास्ट में क्या आएगा? टेन। थीटा ले लेता हूँ। 0 के लिए मैंने पढ़ा ना साइन 0 है, देखो साइन 0, साइन 0 कितना था? साइन 0 0 था, क्या था? 0। यहाँ लिखेंगे 0। साइन 30 कितना था बच्चों? ये देखो साइन 30, साइन 30 1/2 है, साइन 60 है कड़ी में 3/2, और साइन 45 मैंने कितना निकाला था? 1/2। सबका मान रख दो। साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/2, साइन 60 का मान कड़ी में 3/2, और जो साइन 90 होता है, साइन 90 कितना होता है? 1 होता है। यहाँ पे आ जाएगा 1।
इसी को उल्टा करो बच्चों, इसी को उल्टा करो तो cos 0 का मान क्या करेंगे, देखो cos 0 ये रहा, cos 0 क्या होता है 1 और cos 90 क्या होता है 0, तो इधर आ जाएगा 1, इधर आ जाएगा 0। अब cos 30 का मान देखो बच्चों, cos 30 का मान है कड़ी में 3/2 और cos 60 का मान है 1/2 और cos 45 का मान कितना है 1/2 रखो। cos 30 कितना होता है कड़ी में 3/2, cos 45 क्या होता है 1/2 और cos 60 कितना होता है 1/2। लास्ट tan 0 क्या होता है, देखो मैंने निकाला ना, tan 0 क्या होता है 0 और tan 90 कितना होता है बच्चों अपरिभाषित, लिखेंगे अपरिभाषित। फिर अब हम निकालेंगे tan 30 कितना हो जाएगा 1/3 और tan 60 होता है 1/3 और tan 45 कितना होता है बच्चों 1, यहाँ रखेंगे 1/3, यहाँ रखेंगे 1 और यहाँ रखेंगे 3। तो इस आधार पर यह टेबल हमारा क्या होता है बन जाता है। यही टेबल मेरा आज का टॉपिक था, त्रिकोणमितीय अनुपात से संबंधित कोणों के माप। तो आज हम लोग ने क्या सीखा, आज हम लोग ने सीखा कि साइन में अगर हमें कोण का मान दिया रहेगा तो हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे निकालेंगे। साइन 0 होता है 0, साइन 30 होता है 1/2, साइन 60 होता है 1/2, साइन 60 होता है 3/2 और साइन 90 कितना होता है 1। उस आधार पे अगर कॉस की बात करो तो cos 0 कितना होता है 1, cos 30 होता है 3/2, cos 45 होता है 1/2, cos 60 कितना होता है 1/2 और cos 90 कितना होता है बच्चों 0। लास्ट tan 0 कितना होता है 0, tan 30 होता है 1/3, tan 45 होता है 1, tan 60 होता है 3 और tan 90 कितना होता है अपरिभाषित। बच्चों ये टेबल के आधार पे अभी बहुत सारे सवाल आपको करने हैं और आगे ये टेबल का मान आपको आना चाहिए। टेबल का मान आपको याद भी करना है, याद करना है मतलब याद करना है, रट्टा नहीं मारना है। मैं आपको एक तरीका सिखाता हूँ याद करने का, कैसे इसको आपको याद रखना है एग्जाम के लिए। देखो आपको बस इतना याद रखना है, कितना याद रखना है, प्रमेय याद रखना है। कौन सा प्रमेय याद रखना है आपको, देखो आपको प्रमेय याद रखना है 30 अंश, 60 अंश और 45 अंश। 30 अंश की जो समूह भुजा क्या होती है 1/2 होती है कड़ की आधी, 60 अंश की क्या होती है कड़ी में 3/2 और 45 की क्या होती है 1/2। इस आधार पे अगर मैं मान ज्ञात करूं तो इधर साइन है, इधर कॉस है, इधर टेन है। यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 0, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश। हमें ये टेबल में ना बच्चों केवल एक ही याद रखना है, कौन सा, साइन का। और साइन का याद रखने के लिए आपको क्या करना है, प्रमेय याद रखना है। कौन सा प्रमेय, 30 अंश, 60 अंश, 90 अंश वाला प्रमेय, 45 45 90 वाला प्रमेय। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला 0 का है तो 0 ही आएगा, देख लो। और 30 है तो साइन के लिए कितना आएगा 1/2। ये जो प्रमेय है ना ये केवल साइन के लिए ही एप्लीकेबल होगा। 45 का मान कितना है बच्चों 1/2। साइन 60 का मान कितना है बच्चे कड़ी में 3/2 और साइन 90 आपको याद रखना है कितना होता है 1। अगर इधर 0 है तो इधर 1 होगा, ये ध्यान में रखना है। अब इसी को उल्टा कर दो बच्चों, ये उल्टा लिखना स्टार्ट करो। उल्टा जो 90 का वैल्यू है ना इसको यहाँ लिखो 1, फिर 60 वाले का मान यहाँ रखो कड़ी में 3/2, 45 का मान ऐसे ही रहेगा, 30 को यहाँ लिख दो 1/2 और 0 को यहाँ लिख दो। मतलब एक आपने याद किया और एक को क्या कर दिया आपने उल्टा कर दिया। और tan का मान याद करना है, जैसा कि हम जानते हैं सूत्र में tan मतलब होता है साइन बटे कॉस, तो 0/1 क्या होगा 0। और जब इसको बटे करेंगे 1/2 को कड़ी में 3/2 से, तो 2 से 2 कड़ी आएगा तो ऊपर 1 और नीचे क्या बचेगा कड़ी में 3, तो आंसर आ जाएगा 1/3। जब इसको देखेंगे तो कड़ी में 2 कड़ी आएगा, बचेगा 1। नेक्स्ट अगर मैं इसको देखूंगा बच्चों तो 2 से 2 कड़ी आएगा, बचेगा कितना कड़ी में 3। हाँ अब हम 1/0 देखेंगे तो 1/0 क्या होगा अपरिभाषित। ये अपरिभाषित का मतलब क्या होता है बच्चों, अपरिभाषित मतलब होता है कि मैथ में अभी तक इसकी परिभाषा नहीं दी गई है। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ, एक उदाहरण समझाता हूँ।
देखो बच्चों, मैंने यहाँ लिख दिया 6/2। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि मैं 2 का पहाड़ा पढ़ूंगा, ये 6 कट जाना चाहिए, तो 2 तिया क्या होता है 6। मतलब कभी भी कोई भी अगर अनुपात लिखते हैं ना, तो इसमें पहाड़ा किसका पड़ता है हम लोग? नीचे वाले का, और ऊपर वाला कट जाना चाहिए। तो हम लोग पहाड़ा किसका पढ़ रहे हैं? नीचे का। तो इसी तरह अगर मैं लिखता हूं 0/1 और लिखता हूं 1/0, तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि जब अगर मैं नीचे वाले का पहाड़ा पढ़ूंगा 1 का, तो 1 के पहाड़े में क्या होता है? 0 नहीं आता है, इसलिए आंसर तो 0 ही होगा। मगर जब मैं 1/0 की बात करूं ना बच्चों, तो तुमको तो मालूम है कि 0 का पहाड़ा होता ही नहीं है। आज तक मैथ में कभी भी 0 के पहाड़े के बारे में बताया नहीं गया है। और अगर हम लोग पढ़ते भी है ना 0 का पहाड़ा, तो क्या होगा? 0 एकम 0, 0 दूना 0, 0 तिहाई 0, सब में 0 ही 0 मान आएगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए क्या होती है? अपरिभाषित होती है। अपरिभाषित मतलब होता है कि मैथ में अभी तक 0 के पहाड़े के बारे में कोई परिभाषा नहीं दी गई है, इसीलिए इसी को बोलते हैं अपरिभाषित। तो इस आधार पे बच्चों ये सवाल हमारा क्या हो गया, सॉरी ये टेबल हमारा क्या हो गया? बन गया। आपको टेबल याद रखना है बच्चों। ये टेबल याद रखने के लिए आपको बस एक ही टेबल याद रखना है, कौन सा? साइन वाला। और साइन का टेबल याद रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? प्रमेय याद रखना पड़ेगा। प्रमेय क्या कहता है? प्रमेय कहता है 30 अंश के सम्मुख भुजा 1/2, 60 अंश की सम्मुख भुजा कड़ी में 3/2, और 45 अंश की सम्मुख भुजा क्या हो जाएगी? 1/कड़ी में 2 होगी। और 0 का मान 0 होता है, और sin 90 का मान क्या होता है? 1 होता है। ये मान निकालने के बाद आप क्या करोगे? उसको उल्टा कर दोगे। उल्टा करने के बाद इसका मान रख दोगे, तो जो sin 90 था वो cos 0 बन जाएगा, जो sin 60 था वो क्या बन जाएगा? cos 30 बन जाएगा। अच्छा, आपने उल्टा क्यों किया बच्चों? अगर आप ये भी बोल सकते हो ना सर आपने इसको उल्टा क्यों किया, तो इसको उल्टा इसलिए किया क्योंकि अभी हम लोग ने टेबल में पढ़ा था, आपको याद होगा। तो जो sin 0 होता है वही cos 0 होता है, cos 90 होता है। याद देखो, ये जो sin 0 होता है वही क्या होता है? cos 90 होता है। जो sin 90 होता है वही क्या होता है? cos 0, इसलिए उसको उल्टा करेंगे। तो ये हमारा टेबल बन गया। अब आपको मैं क्या बताने आ रहा हूँ मालूम है? इसके ऊपर कैसे सवाल आता है एग्जाम में, ये टेबल के ऊपर सवाल में एग्जाम में कैसे आते हैं, यहाँ देखते हैं हम लोग सवाल। एक मिनट, ये देखो बच्चों, ये देखो बच्चों, मैं बताने आ रहा हूँ 8.2 प्रश्न मेरा 8.2 में सवाल नंबर दूसरे का पहला क्या लिखा गया? 5 sin 30 धन 3 tan 45। ये देखो, ये सवाल मैं बता रहा हूँ, कौन सा सवाल? पहला सवाल, ठीक है। उसी तरह इसी में तीसरा सवाल क्या दिया गया है? 2 sin 30 धन cos 0 धन 3 sin 90। अब इसका मान मुझे ज्ञात करना है। तो यहाँ देखते हैं हम लोग सवाल बच्चों। ये देखो, हम जानते हैं, क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि sin 30 का मान कितना होता है बच्चों? sin 30 का मान होता है 1/2, यहाँ 1/2। और tan 45, ये देखो ये tan 45 का मान कितना होता है बच्चों? ये tan है, ये 45 है, इसका मान कितना है? 1, यहाँ पे आएगा 1। चलो मान रखो उसका 5 गुणे sin 30 कितना है? 1/2, 3 गुणे tan 45 कितना है? 1, 5 एकम 5, 5/2, 3 एकम 3, गुणा करो 5, 3 दूनी 6/2, 6 5 कितना होता है? 11/2। तो इसका आंसर आ गया 11/2। इसी तरह दूसरा सवाल देखो, हम जानते हैं, अभी तो मैंने बताया ना आपको, sin 30 का मान होता है 1/2 cos 0। देखते हैं हाँ बच्चों, ये रहा cos और ये रहा 0। cos 0 का मान कितना होता है? 1, यहाँ पे आ जाएगा 1। और अभी उन्होंने पढ़ा ना sin 90 का मान कितना होता है? 1 होता है।
सबका मान यहाँ रख दो बच्चों, 2 गुणे साइन 30, साइन 30 का मान 1/2, cos 0 का मान 1, 3 गुणे साइन 90 का मान होता है 1। ये 2 से 2 कट गया बच्चों, इधर बच्चा 1 1 और 3 एकम 3, 1 1 2 2 3 कितना होता है 5। तो इस तरह हमको ये सवाल हल करना है, तो इसके लिए हमें टेबल क्या होना चाहिए, आना चाहिए। तो बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक था वो टॉपिक यहीं पे क्लोज होता है। अब आपको जो भी डाउट है आप अपना डाउट मुझसे पूछ सकते हैं। आपको जो भी नहीं समझा, जो भी पूछना है आप पूछ सकते हैं मुझको। बोलो बच्चों। आज हम लोग ने त्रिकोणमितीय अनुपात। यस बच्चों पूछो। सर किसी के रेजन नहीं है तो क्लास एंड कर दीजिए सर। ओके सर, थैंक यू सर।